जितनी भी फीमेल्स हैं, वुमेन है, हाउस वाइफ है, वो सुबह से शाम तक मेहनत करती हैं। सुबह 7 बजे उठती हैं, है ना, बच्चों के लिए खाना प्रिपरेशन, उसके बाद पूरा दिन देखना, तो रात के 11-12 बजे तक जब बेड पे जाती बहुत थक जाती हैं। तो ऐसे नुस्खे क्या हैं, वो ऐसा क्या खाएं सो दैट उनकी एनर्जी बनी रहे, वो एनर्जेटिक रहे? मैंने बचपन से अपनी माँ को, अपनी दादी को, बुआ चाची सबको देखा है। हम जॉइंट फैमिली में रहे हैं। हमारे फादर 5 भाई थे, उनके आगे 5 ही हमारी माताएं थी, तो चाचियाँ ताइयाँ मिला के, तो हमारे आगे उनके बच्चे थे, हम 3-3 4-4, तो घर पूरा भरा हुआ था। जॉइंट फैमिली, एक ऐसी जॉइंट फैमिली जिसको कह सकते हैं कि जितने बॉडी के जॉइंट होते हैं उतनी जॉइंट फैमिली। 365 जॉइंट होते हैं हमारी पूरी बॉडी में। अच्छा, तो इतनी बड़ी हमारी फैमिली रही है। तो हमने देखा है कि हमारी जो घर की महिलाएं होती थी वो सच में टूट जाती थी शाम तक। खाना बनाना, ये बच्चों को, कोई बच्चा इधर को भाग रहा है, उधर को, कोई कैसे ना, उन दिनों में मोबाइल होते थे ना टीवी होते थे कि बच्चों को कहीं इधर काम लगा दें। तो मतलब उस समय क्या होता था कि वो समय भी था, आज का भी है, सेम ही चल रहा है। पहले क्या था कि बुआ ने तैयार कर दिया तो माँ को नहीं पता, चाची ने तैयार कर दिया, रोटी किसने खिला दी, किसने, मतलब थोड़ा बटा हुआ काम था। फिर भी आज क्या हो गया, आज जॉइंट फैमिली तो बहुत दूर की बात है, बच्चों को दादा दादी देखे हुए जमाना बीत जाता है। सही बात है ना। तो उसमें क्या है कि मदर है, वो भी वर्किंग है, मान लो फादर है उस बच्चे का, वो भी वर्किंग है। अब बच्चे ने भी स्कूल जाना है, तो वो लेडी क्या है 4 बजे उठती है, 4:30 बजे, उसके उठ करके सारा खाना बाना तैयार करना, बच्चे का टिफिन, बच्चे के बापू का टिफिन सब करके, तो वो बच्चे को उसने स्कूल की बस को वेट करना, उसमें देना, फिर और बहुत सारे झंझट। वो अकेली जो होती है वो पूरे घर की प्रधानमंत्री, मतलब इतना देश के प्रधानमंत्री पे बोझ नहीं होता जितना उसके ऊपर घर का होता है। बात तो मानने की है, मानो तो गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। तो मतलब वो एक थैंकलेस जॉब करती है। 9 महीने बच्चे को पेट में रखती है, फिर बच्चे के साथ सोती है, बच्चा रात को सुसु करता है, पोटी करता है, गंद सहती है, सब करती है, उसको वो भी अच्छा लगता है। जब बड़ा हो के बच्चा बाहर से आ जाए नशा करके, दारू पी के, जब उसको वो फिर डांटती है, तो बच्चा उसके सामने होके कहे तू कौन होती है, तो उस समय वो औरत का जो दिल है वो ना आप समझ सकते हो ना मैं समझ सकता हूँ, ये सिर्फ वही समझ सकती है। तो ऐसी जो लेडीज हैं उनके लिए हम बचपन से ही, शुरू से ही, शायद इसका एक नतीजा ये भी है कि मेरे क्लिनिक में आज 160 के करीब एम्प्लॉई हैं, जिसके अंदर 60% महिलाएं हैं, 40% बॉयज काम करते हैं। तो हमारी ज़्यादातर उधर ही ध्यान होता है कि जितना लेडीज़ को सपोर्ट किया जाए, करते भी हैं। और उसमें क्या है कि जो लेडी सुबह से रात तक थक जाती है, अब वो हस्बैंड को बोलती है मेरा शरीर दुखता है, वो तो अभी बोलेगी, उसके मुंह में ही होगा, वो पहले ही बोलेगा मेरा भी दुखता है। ये कभी हमदर्दी नहीं होती, अच्छा कोई बात नहीं, तू थक जाती है, कभी आराम कर लिया कर, ऐसा कोई नहीं बोलेगा, मैं दबा देता हूँ, कभी नहीं। जबकि जिसने अपनी वाइफ के पांव दबाए हैं जिंदगी में, वो सिकंदर बना है। इतिहास उठा के देख लो, सुभाष गोयल इसका गवाह है। मतलब जो अपनी माँ को और वाइफ को इज्जत देता है वो आदमी दुनिया का सबसे बड़ा सिकंदर। सही बात है। और जो पड़ोसन को इज्जत देता है फकीर, वो फकीर बनता है। वो पड़ोसन भी नहीं रह पाता फिर, बनता है। तो मतलब ये सच्चाइयां हैं, अब इनको कोई जैसे मर्जी सुन ले। लेकिन मैं उन महिलाओं को एक बात कहता होता हूँ कि मेरी बहन, जिंदगी में कुछ भी हो, अपनी रसोई घर के अंदर आपने सेहत को संभाल के रखना है, खुद की भी अपने परिवार की भी। कैसे संभलेगी? एक तो वो जो नमकदानी होती है उसमें 8-9 खंचे बने होते हैं, मसाला दानी, संचे बने, मसाला दानी होती है ना, उसके अंदर तरह तरह के मसाले होते हैं। एक तो उसके अंदर जरूरी है सेंधा नमक, जो सफेद नमक है उसको बाहर फेंक दो निकाल के, उसके अंदर डालो आयोडीन के बिना सेंधा नमक, जिसके अंदर टोटल मिनरल्स हैं। एक उसके अंदर जीरा, अजवाइन, सौंफ, ये चीजें। अब जैसे आप डाइनिंग टेबल पे रखते हो अचार के डब्बे, ये वो, एक ये भी रखो ताकि वो खाना खाने के बाद आपको। अच्छा एक चीज और है, हमने देखा हमारी मदर, बहुत सारी लेडीज हैं, महिलाएं हैं, पहले ना वो चूल्हे होते थे मिट्टी के, उनको लेपते थे। हमारी मदर को हमने देखा उसकी मिट्टी तोड़ के खाया करती थी वो,
वो भस्म बन जाती है मिट्टी। बच्चे थे जब हम लोग भी खाया करते थे, वो अच्छी हम लगती लोग थी। तो गलत खाते थे ना, कच्ची, वो अच्छा। पका के खाते थे, उनको पता था वो, बल्कि मिट्टी का पेड़ा बनाते थे, वो चूल्हे में डाल देते थे। मैंने देखा, हम अपनी माँ को पूछते थे, ये क्या करती, बेटा इसमें सारे विटामिन हैं, ये कैल्शियम है भरपूर। जितनी भी मेरी बहनें सुन रही हैं, प्रोग्राम देख रही हैं, एक तो एक मतलब अखरोट, वॉलनट, 5 बादाम, एलमंड, और उसके अंदर 5 किशमिश और 1 अंजीर, ये 4 चीजें जो हैं, 1 कटोरी पानी में डाल दो रात को, सुबह उठ करके पानी फेंक देना है, ये चारों चीजें खानी है चबा चबा के। भाई किसी के बाप का कुछ देना है, खा लो भाई, परिवार के लिए कर रहे हो, अपने लिए भी कुछ कर लो, किलो किलो ले आके रख लो, क्या फर्क पड़ता है अगर 4000 की आ जाएंगी 4 चीजें 5 चीजें, क्या फर्क पड़ता है, चलनी भी 2 महीने है। हाँ जी। है ना। तो उसके साथ एक मेथी दाना, मतलब 20 दाने, कलौंजी के 10 दाने और 40 दाने उसके अंदर काले चने, और ये मांसपेशियां स्ट्रांग, और मेथी दाना यूरिक एसिड, यूरिया को कंट्रोल, मांसपेशियों को एनर्जी देता है। और कलौंजी जो है उसके बारे में ग्रंथों में लिखा है, विद्वानों ने कहा है कि मौत को छोड़ करके हर प्रॉब्लम का समाधान है बॉडी के अंदर, अगर 10 दाने डेली इंसान खाता रहे। अच्छा, ये सुभाष गोयल भी ये करता है रोज, ये 2 चीजें डेली, कोई दिन ऐसा नहीं है जब घर से बाहर होते हैं तो हो सकता है, अदरवाइज मतलब वो भी हफ्ते में 2 दिन में लोगों को भी कहता हूँ छोड़ो, मैं खुद भी छोड़ता हूँ, 5 दिन खाने होते हैं। और ये 2 चीजें, मतलब पहले मेथी दाना वाला फार्मूला कर लो, उसके 15 मिनट बाद ये कर लो,